अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है डीडी रिएक्ट की, मिलकर देखेंगे वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो के चैनल। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज का वीडियो जो है वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का, और इसी वीडियो पर मैं आज रिएक्शन देने जा रहा हूं और आप लोगों के साथ देखने वाला हूं। तो इसका टाइटल है विल पाकिस्तान एंड अप लाइक श्रीलंका। क्या पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका? तो कुछ दिन पहले मैंने डिफेंस डिटेक्टिव पर इसी टॉपिक पर वीडियो बनाया था और सबूतों के साथ बनाया था। तो लगता है कि सोहेब भाई ने वो वीडियो देखा और उनको इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिल गया। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है। क्या उन्हें लगता है वाकई कि श्रीलंका बनने जा रहा है? क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या पाकिस्तान की जो कंडीशन चल रही है उसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान आने वाले कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में श्रीलंका जैसी कंडीशन अख्तियार कर सकता है, बिल्कुल टोटली तौर पर बैंक करप्ट हो सकता है और बिल्कुल दिवालिया हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है अगर हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे और चीज़ों को सीरियस नहीं लेंगे तो होगा। ऐसे क्यों नहीं होगा? क्या वजह समझते हैं? डॉलर भी 200 पे चला गया और इंटरनेशनल मीडिया पर इवन अमेरिका के कुछ जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि आने वाले कुछ टाइम में डॉलर 200 की बजाय 300 पे भी जा सकता है पाकिस्तान। अगर हम क्या कहते हैं पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे लिहाज से सारी दुनिया में पेट्रोल बढ़ा है, एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है और अमेरिका वगैरह में भी पेट्रोल बढ़ा है और हम सब्सिडी फजूल की दे रहे हैं। अगर हम 250 या 260 तक पेट्रोल नहीं करेंगे तो फिर ऐसा होगा, क्योंकि पेट्रोल पे बहुत चीज़ें डिपेंडेंट होती हैं। हमारी महंगाई बेशक थोड़ी बढ़ जाएगी लेकिन मुल्क की स्टेबिलिटी आ जाएगी। स्टेबिलिटी अभी आपको लगता है कि मुल्क स्टेबिलिटी में है या नहीं है? फ़िलहाल तो नहीं लग रहा। इंपोर्ट्स का कल अच्छा फ़ैसला किया है और अब इंशाल्लाह अगर चीज़ों इंपोर्ट का फैसला किया कि 20 to 30 आइटम्स हैं, आई थिंक, जो कि 18 आइटम्स हैं जो कि अब हम नहीं इंपोर्ट करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट पे भी असर पड़ेगा? नहीं, इतना ख़ास मेरे लिहाज से नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंपोर्ट्स ही बहुत ज़्यादा है। हमें हर चीज़ तो इंपोर्ट करते हैं, यहाँ तक एक छोटी से छोटी चीज़ हमारी सारी इंपोर्ट होती है। ऐसे हम अगर अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को जब तक हम नहीं करेंगे, उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक तो मेरे लिहाज से काम नहीं चलेगा। ठीक है सर, गवर्नमेंट की अगर बात की जाए और अगर पॉलिटिक्स की बात की जाए, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में और ये सुनने में ये आ रहा है या कहा यह जा रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है वो भी कुछ दिन के लिए मेहमान है, उसके बाद वो भी जाती रहेगी। और अगर वो चली जाती है तो आप क्या समझते हैं कि क्या तासुरात और क्या असरात होंगे उसके पाकिस्तान पर? पाकिस्तान पे बहुत गहरे असरात होंगे। एक हुकूमत को अगर उतार के अगर आप लोग आए हो तो आपको इतना तो सीरियस मामले की सीरियसनेस को पता होना चाहिए, क्योंकि हर आम आदमी जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज है उसको पता था कि मुल्क की कंडीशन क्या है। और अगर आप आए और आपका होमवर्क नहीं डन पहले से, तो ये आपकी अपनी कमज़ोरी है, अपनी वीकनेस है। अगर आपने किसी को उतारा था, अगर दूसरी पहली हुकूमत को PTI को उतारा है और आपके पास अगर बैक प्लान नहीं था अच्छा, तो आपको आना ही नहीं था चाहिए, फिर उनको आप काम करने देते। अगर आप इतनी एफिशिएंसी दिखा के आए हो तो आपको फिर काम दिखाना भी पड़ेगा, और अगर आप काम नहीं दिखा पाएंगे तो फिर मामलात आपके बहुत ख़राब हैं। मामलात बहुत ख़राब हैं। लास्ट में यही पूछूंगा, आप यंगस्टर्स हैं, आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, यंगस्टर हूँ। आखिर आने वाले दिनों में हमने पाकिस्तान को चलाना है, हमारे में से ही लोग होंगे जो पाकिस्तान के लिए काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है, आपसे अगर पूछा जाए कोई एक प्लान ऐसा बताएं कि जिसके थ्रू पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा सकता है? अपनी लोकल प्रोडक्ट्स को आप सपोर्ट करें, अपने आप को ठीक करें, क्योंकि हमारा यही मसला है कि हमारा छोटा से छोटे लेवल पे कोई भी बंदा बैठा है, क्लर्क लेवल पे बैठा है, कोई भी बैठा है, गार्ड बैठा है, कुछ भी है, वो अपना मामला अपना काम सही तरह नहीं निभा रहा। हम स्टूडेंट नहीं, करप्शन ज़्यादा है। करप्शन बहुत ज़्यादा है। हमारी जड़ जड़ में करप्शन है और हम दूसरे को डिग्रेड करना आसानी से जानते हैं और ख़ुद को नहीं, अपने आप को सीरियस नहीं करते, अपना काम सीधा नहीं करते कि हम ही अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें। तो हर बंदा अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो कुछ होगा। ये नहीं हो सकता कि कौम आपकी बिल्कुल बदनेक हो और नेक आप पे लीडर आ जाए तो आपकी तरक्कियाँ हो जाए। कौन जो लीडर होता है वो कौम को रिप्रेजेंट करता है,
ठीक है, जैसी कौम होगी वैसा उसका लीडर होगा। जैसी कौम होगी वैसा लीडर होगा। ये जो लास्ट में आपने बात की है बिल्कुल एक सोचने वाली बात है कि जैसी कौम होगी वैसा लीडर होगा। और अगर हम लीडर को बुरा कहते हैं तो फिर आप खुद सोच लें कि हम एज ए कौम भी कैसे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद मुबशर। मुबशर। क्या करते हैं सर? मैं मेरे टेक्निकल कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस हैं आपके? पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट रखते हैं या पॉलिटिक्स का भी आपको वर्क करते हैं? ठीक है सर। मतलब अमीर आदमी हैं, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो भाई मोटी आसामी है मतलब इसका। फिर तो आप बहुत इंटरेस्टिंग हैं हमारे लिए, और आप हमारा जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में श्रीलंका जैसी कंडीशन अख्तियार कर सकता है। ये मेरा आज का सवाल है। जी, जो सिचुएशन चल रही है अब, डॉलर तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये चंद दिनों में ये महसूस हो रहा है कि ये श्रीलंका की सूरत हाल यहाँ पैदा हो जाएगी। 200 का डॉलर 200 से ऊपर जा चुका है, कुछ पॉइंट्स ऊपर जा चुका है। और आने वाले दिनों में कुछ लोग ये कह रहे हैं, इवन अमेरिका के जर्नलिस्ट ये बोल रहे हैं कि ये 200 की बजाय 300 पे भी जा सकता है अगर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जाती है। जैसा कि जो तासुर नज़र आ रहा है, जो अपोजिशन है इस टाइम, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फौरी तौर पर आप इलेक्शन का ऐलान करो। अगर ये हुकूमत टाइम से पहले ख़त्म होती है, अनस्टेबिलिटी मज़ीद बढ़ेगी पॉलिटिकली और मज़ीद जो डॉलर ऊपर जाएगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर इनका इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं तो इससे बेहतर हो जाएगा। इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं बेहतर हो जाएगा, बहुत बेहतरी की आ जाएगी। अगर ये इलेक्शन की तरफ नहीं जाते, ये दोनों पार्टियां कोई क्लैश में, हमारे जो अवाम है ना उनका बहुत बुरा हाल होगा। अवाम का तो अभी भी बहुत बुरा हाल हो रहा है। इससे भी बुरा हाल होगा। तो क्या समझते हैं श्रीलंका से हमें सबक सीखना चाहिए? अभी वो एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है, उसे सबक सीख के हमें बेहतरी की तरफ नहीं जाना चाहिए? क्या ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या ऐसे इकदाम करने चाहिए कि हम स्टेबल हो जाएं और टोटली तौर पे बैंकरप्ट तो अभी भी हैं लेकिन टोटली तौर पर बैंकरप्ट ना हो, खुद को दिवालिया अनाउंस ना करें? क्या ऐसा करें? उसके लिए ये बात है, ये दोनों पार्टीज़ हैं, ये अपनी अनाओं में पाकिस्तान का बहुत बुरा, पाकिस्तान की आवाम का और पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हालात पैदा कर रही हैं। इन दोनों को, बड़ों को बैठ के सोचना चाहिए और जो फ्यूचर के लिए जो मुस्तकिल लाए अमल है उसको अपनाना चाहिए। ठीक है। और अगर लास्ट में मैं बस एक ही आपसे बात पूछूंगा कि देखिए, जब भी किसी मुल्क पे मुश्किल आती है तो उसके हमसाया मुल्क उसकी सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, अगर हम उनके ताल्लुकात अच्छे हों। चाइना को आपको नहीं लगता कि चाइना हमें सपोर्ट करे? चाइना को चाहे कि वो हमें मज़ीद सपोर्ट करे। इवन अगर इंडिया स्टेबल है पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, तो इंडिया से भी हमें सपोर्ट या फेवर की ज़रूरत है। जब तक ये खुद इनकी हुकूमत स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, कोई भी नहीं करेगा। कोई सपोर्ट डेफिनेटली नहीं करेगा। अभी हमारे अपना शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में जो वज़ीर गए हैं, शहबाज शरीफ साहब गए हैं सऊदी अरेबिया, वहाँ से भी कोई हमें इमदाद नहीं मिली। हर एक को पता है कि इनकी हुकूमत 1 दिन है या 2 दिन है या 4 दिन है, किसी को भी पता ही नहीं है कि इनके एग्रीमेंट चलेंगे कि नहीं। और या जो मीडिया बता रहा है कि ये आज के मेहमान है, कल के मेहमान है, या आज वो खुद ही खबरें दे रहे हैं कि हम जो है हुकूमत को तालीम करने बिल्कुल, वो खुद भी अक्सर ये सुनने में आता है कि जल्द ही इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, जल्द ही इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ऐसे इन्वेस्टर भी जो उनसा कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, इन्वेस्टर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। जब तक हम खुद भी इन्वेस्टर हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, हम भी इसी सोच में बैठे हुए हैं कि कोई काम आए, कोई गवर्नमेंट आए जिनकी अपनी पॉलिसी हो और उस पॉलिसी को लेके हम अपना काम चलाएं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। लास्ट में आप सीनियर सिटीज़न हैं और आप सियासत में भी इंटरेस्ट रखते हैं और पढ़े लिखे भी हैं। लास्ट में कोई एक ऐसी बात, कोई ऐसा आप चीज़ बता दें, फार्मूला बता दें जिसको अपनाते हुए पाकिस्तान बच सकता है, पाकिस्तान की आवाम बच सकती है और पॉलिटिकली या ओवरऑल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में आ सकती है। कोई एक चीज़। उसमें सबसे पहले आवाम को अच्छे जो है ना नुमाइंदे चुनने चाहिए। जो जब आवाम अच्छे नुमाइंदे लेके आएगी, आवाम के सामने अब मीडिया सब कुछ खोल के कि फ़लाँ नुमाइंदा कैसा है, फ़लाँ करप्ट है, फ़लाँ करप्शन का बादशाह है। जब तक करप्शन के बादशाहों को हम दूर करके ईमानदार लोगों को आगे नहीं लाएंगे, उस वक्त तक हमारा कुछ भी नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। ये बात तो मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि भाई जब तक आप ईमानदार लोगों को नहीं चुनेंगे, मैं यहाँ पे इंडिया में भी कहूंगा कि भाई जब तक हम ईमानदार लोगों को नहीं चुनेंगे काम नहीं होगा। अगर हम बेईमान, गुंडे, लफंगों और इनको ही चुनते रहेंगे, भाई वोट तो हमें ही देना है ना। तो अगर हमने अपना नेता ऐसा चुना जो गुंडा है, जो मक्कार है, जो चोर है, डकैत है, बाहुबली है, ईमानदार नहीं है, बेईमान है, तो फिर वो बेईमानी करेगा ही ना।
वो हम ही से काटेगा। तो इसलिए इस बात से सहमत हूं। दूसरी बात जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो भाई साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत क्यों ऐसी हो सकती है, मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं कि पाकिस्तान की हालत। फारूक सलीम साहब हैं, पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने एक डेटा शेयर किया है कि जो पाकिस्तान में डेब्ट पर कैपिटा है, मतलब पाकिस्तान में एक इंसान पर कितना कर्जा हो गया है, उन्होंने कुछ कंपेयर किया है, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, जरदारी के टाइम पे अगर 2008 की बात करें, अब अगर 1971 की बात करें तो हर एक आदमी पर 500 पाकिस्तानी रुपए का कर्जा था। ठीक है, जरदारी के टाइम पे 2008 की ये बात कर रहे हैं, 2008 की बात करें तो ये कर्जा बढ़कर हो गया था 36,000 रुपए एक आदमी पर। नवाज शरीफ का दौर आया 2013 से 2013 से 18 तक थे, तो 2013 में ये कर्जा हुआ था 88,000 रुपए। आप देखते चलिए, ये जो है डेब्ट पर कैपिटा है, मतलब एक आदमी पर कितना कर्जा हो चुका है पाकिस्तान में। उसके बाद 2018 में जब इमरान खान की सरकार आई, उस समय जब नवाज शरीफ गए थे तो 1,44,000 हो चुका था हर एक इंसान पाकिस्तानी पर कर्जा। और जब 2022 में इमरान खान साहब छोड़ के गए हैं तो ये कर्जा 2,45,455 रुपए का हो गया है। आप समझ रहे हैं कि ये क्या हालत हुई है। पिछले 2013 में देखें तो 88,000 थी और 2022 में, मतलब 9 साल में ही 88,000 का 2,45,000, 3 गुना ज्यादा कर्जा बढ़ गया है सिर्फ 9 सालों में। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि पाकिस्तान की सरकारों ने कर्जे लिए हैं बहुत भयंकर तरीके से। अच्छा देखिए, 9 मार्च को इन्होंने, फारूक सलीम साहब ने ही ये शेयर किया है कि 9 मार्च को श्रीलंका ने इंपोर्ट्स पर जो 367 नॉन एसेंशियल आइटम्स थे उनको बैन लगा दिया, जो 19 मई को पाकिस्तान ने लगाया है बैन, यानी कि आप देख लीजिए 41 आइटम पे लगाया है और श्रीलंका ने 367 आइटम पे लगाया था इस बुरी हालत से निपटने के लिए। 19 मई को श्रीलंका जो है वो बैंकरप्ट हो गया। आप समझ रहे हैं, 19 मई को श्रीलंका बैंकरप्ट हो गया। कितने दिनों में? 9 मार्च से 19 मई तक। तो 9 मार्च, अप्रैल, 1 महीना और मुश्किल से 10 दिन में। मई 19 तारीख याद रखिएगा, पाकिस्तान ने भी 41 आइटम्स पर बैन लगाया है। तो अगर 1-1.5 महीने बाद अगर दिवालिया घोषित हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो बाकी ऊपर वाला मालिक है आप लोगों का। देखिए, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद ज़ुहैर असगर। सैयद ज़ुहैर असगर। आपका नाम? बिलाल असकर। बिलाल असगर। दोनों भाई हैं क्या? नहीं नहीं भाई नहीं है। अच्छा, कौन से डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं? मैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेटलर्जी एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग से। आप भी? सेम। ठीक है सर, मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो कंडीशन इस टाइम चल रही है, डॉलर की प्राइस 200 से ऊपर जा चुकी है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और भी बहुत से मसाइल चल रहे हैं। इकॉनमी वाइज हम नीचे दिन ब दिन जाते जा रहे हैं। क्या अगर ऐसा ही चलता रहा तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में श्रीलंका जैसी कंडीशन अख्तियार कर सकता है? मतलब ऐसे हालात पाकिस्तान में भी आ सकते हैं जो श्रीलंका में है? मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरह क्या कहते हैं बैंकरप्ट हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान डिस्टेबिलिटी की तरफ तो जा रहा है, ये तो श्योर है, ये तो कंफर्म है। क्योंकि पॉलिटिकल सिचुएशन आप देखें पाकिस्तान में आजकल जो हुई है, इसी की वजह से आपका डॉलर ऊपर जा रहा है। गोल्ड प्राइसेस आपकी कहाँ पहुँच गई हैं, आपके डेली यूजेस की जो चीज़ें हैं वो देखें महंगी से महंगी होती जा रही हैं। आप महंगी होती जा रही हैं। आपने बोला कि श्रीलंका जैसी कंडीशन नहीं अख्तियार करेगा, मैं भी ये चाहता हूं कि ऐसी कंडीशन बिल्कुल ना हो। लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें कि पाकिस्तान में जो हमने इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी है कुछ आइटम्स पे, जो मतलब लग्जरी आइटम्स हैं, और जब कोई मुल्क बैंकरप्शन की तरफ जाने लगता है तो उसकी पहली ही जो एक स्टेप होता है वो यही होता है कि वो इंपोर्ट बंद कर देता है, क्योंकि उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करके कोई चीज़ ख़रीद सके। और जैसा कि श्रीलंका की अगर बात की जाए, उन्होंने भी यही किया कि उनके पास इवन ऑयल ख़रीदने तक के पैसे नहीं बचे। तो क्या समझते हैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ उस कंडीशन तक? क्या उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? उनके जो मसाइल हैं, उनके मसाइल में और हमारे मसाइल में क्या फ़र्क है? कि आपने जो बात की ना इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, उससे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर चलें इससे हमारी लोकल इंडस्ट्री को बूम मिल सकता है। हम एज देखें इंडस्ट्रीज़ में जाना है हमने, तो हो सकता है कि आने वाले वक्तों में हमारी इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर जाए कि हम एक स्टेबल कंट्री की तरफ चल जाएं। और हमारी मेटलर्जी में टर्म यूज़ होती है कि पाकिस्तान
कि किसी भी कंट्री, चाहे पाकिस्तान है चाहे जो भी हो, उसकी अगर स्टील की इंडस्ट्री आपकी चल रही है, वो फ्लरिश कर रही है, तो आपका मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन है। गामजन है। आपको लगता है कि ऐसे हालात नहीं आएंगे जैसे कि श्रीलंका में है? जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप बैंकरप्सी वाले हालात नहीं आएंगे। आप सर कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? पाकिस्तान में मैं ये समझता हूँ कि जो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पर बैन हो चुका है, मैं ये समझता हूँ कि ठीक हुआ है, लोकल इंडस्ट्री को मुंह मिलेगा। एंड बाकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मैं ये चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत इलेक्शन अगर पाकिस्तान उस तरफ जाता है तो पाकिस्तान स्टेबल हो सकता है, यानी कि ना। एंड जो और इकॉनमी श्रीलंका के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या श्रीलंका में जो कंडीशन है, बुरी हालात हैं, क्या पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हो सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा, डॉलर की प्राइस बढ़ती रही, इकॉनमी वाइज हम नीचे जाते रहे और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, तो क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका जैसी सिचुएशन अख्तियार कर लेगा? मैं नहीं समझता पाकिस्तान श्रीलंका जैसी कर लेगा। क्यों, क्या वजह है? उसके मसाइल में और हमारे मसाइल में क्या फ़र्क है कि आपको लगता है कि हम वहाँ उस स्टेज तक नहीं जा सकते? मैं समझता हूँ कि टोटली डिफरेंट है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में बहुत से प्रोडक्ट चल रहे हैं एंड पाकिस्तानी अवाम जो बड़े सगीर सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान इंडिया टोटली डिफरेंट माइंडसेट है। मैं नहीं समझा कि ऐसा कुछ होगा, पाकिस्तानी अवाम पागल हो जाएगी और नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका, मैं मेरे ख्याल में जो मैं मतलब समझा हूँ, जो आप शायद एक्सप्लेन नहीं कर सके, मैं ये समझाऊँ कि आप ये कहना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम अपना बेच देंगे लेकिन मुल्क को बैंकरप्ट होने के लिए या इस स्टेज तक जाने तक नहीं हम जाने दें। उन्होंने कहा था कि घास खा लेंगे और एटम बम बना लेंगे। ठीक है, अच्छी सोच है, पाकिस्तान के नौजवानों की अच्छी सोच है और मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही पर्सनली चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, पाकिस्तान का नौजवान हूँ, मेरी भी यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान उस स्टेज तक ना जाए जहाँ पर श्रीलंका जा चुका है। लेकिन जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, वो हमारे सामने हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और लोगों की राय आपको कैसी लगी ये भी। क्राइसिस हुई, उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस हुई, उसके बाद फ्यूल सब्सिडीज विड्रॉन की गई। आप समझ रहे हैं, अभी पाकिस्तान में हुआ नहीं है ऐसा, लेकिन हो सकता है, क्योंकि बिना फ्यूल सब्सिडी विड्रॉ किए हुए बात बनेगी नहीं। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इंडोनेशिया में वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए। मई 1998 में दंगे होने लगे वहां पे। जैसे ही तेल के दाम वहां बढ़ाए गए, उसके बाद दंगे शुरू हो गए। तो ये उन्होंने बताया है। और चूंकि पाकिस्तान में अभी इलेक्शन होने, देखिए पाकिस्तान इस समय इतनी बुरी तरह से फंसा है ना कि वो चाह कर भी, अभी शहबाज शरीफ जो है वो चाह कर भी फ्यूल सब्सिडी नहीं हटा सकते, क्योंकि साल भर बाद बहुत जल्द इलेक्शन होने हैं। और अगर फ्यूल सब्सिडी हटा दी तो पेट्रोल हो जाएगा 250-300 के पार, 300 चला जाएगा। और अगर पेट्रोल डीजल गैस इतना महंगा हो गया तो फिर तो शहबाज का आना नामुमकिन है। और अगर शहबाज सब्सिडी नहीं हटाते हैं तो सरकार चलाना मुश्किल है, सरकार दिवालिया हो जाएगी। IMF मिल नहीं रहा है आपसे, वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं दे रहा है, सऊदीया पैसे नहीं दे रहा है, चीन ने हाथ खींच लिए हैं। चीन तो उल्टा अपने जो वो बिजली कंपनियों के बकाया कह रहे कि भैया पैसे वापस करो वरना बिजली काटेंगे। और बिजली की हालत पाकिस्तान में बहुत खराब है। मैंने वहां पे 1-2 लोगों से बात की तो उन्होंने बोला कि हाँ वाकई बहुत ज्यादा खराब है बिजली की हालत। तो आप सोचिए कि चीनी कंपनियों ने भी हाथ खींच लिए हैं, तो आप किस बिना पे कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी नहीं होगी? हाँ, एक ही सूरत में बच सकता है कि IMF से पैसे मिल जाएं, सऊदीया से पैसे मिल जाएं और चीन पैसे दे दे, या अमेरिका गए हैं भाई पैसे के लिए गए हैं आपके लोग, तो वहां से भी पैसे आ जाएं। लेकिन फिलहाल जो है वो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब लग रही है। और लोग माने चाहे ना माने, आपके मानने न मानने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हालात आपके बहुत ज्यादा खराब हैं, इसका आपको जरा भी आइडिया नहीं है। अब देखिए, आपके यहाँ जो सब्सिडी है पेट्रोल और डीजल पे, वो $500 मिलियन पर महीने, पर मंथ की सब्सिडी है। अगर आप इसे ईयर में जोड़ेंगे तो $6 बिलियन की सब्सिडी सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल पे दी जा रही है। आपका डिफेंस बजट साल भर का कितना है? 6 बिलियन। एजुकेशन बजट कितना है? 4.5 बिलियन। अब साल भर का है कि क्या है, अभी तो फारूक सलीम साहब ने नहीं बताया। तो आप सोचिए कि आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं। मुल्क बचाना इस वक्त बहुत मुश्किल है आपके लिए, बहुत मुश्किल है हालात। अगर पैसे नहीं मिलते हैं, अगर कोई बेल आउट पैकेज नहीं मिलता है, तो समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और श्रीलंका वाले हालात बिल्कुल होते हुए दिख रहे हैं। अगर मदद नहीं मिली जल्दी तो यकीन मानिए श्रीलंका वाले हालात हो जाएंगे। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।
जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा। वीडियो था क्या पाकिस्तान के हालात श्रीलंका जैसे होने जा रहे हैं, क्या हम तेजी से बढ़ रहे हैं उस जानब। तो वाकई हालात तो उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि श्रीलंका वाले हालात हो, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ये इनको पैकेज मिल जाएगा आईएमएफ की तरफ से भी, और बाकी जो देशों के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं वो इस हद तक ख़राब नहीं है कि वहाँ से पैसा ना मिले। ये थोड़े दिनों के लिए क्राइसिस ज़रूर है, उसकी वजह है ये पॉलिटिकल सिनेरियो पाकिस्तान में। जब ये थोड़ी बहुत ही स्टेबिलिटी आ जाएगी तो पाकिस्तान को कर्ज भी मिल जाएगा, और मामला है उससे बाद का। अगर उसके बाद भी हम संभलने की तरफ नहीं आते, अपनी चीज़ों को गौर तलब नहीं करते, तो फिर आज नहीं तो कल हमारे हालात भी श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए पाकिस्तान में, फिर चीज़ों की तरफ बेहतरी की तरफ लाया जाए और पाकिस्तान के खुद की चीज़ें बनाना शुरू कर जाए। बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं, जिस तरह के काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हम खुद बना सकते हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से हम दूसरे ममालिक से खरीदते हैं। उन चीज़ों पर गौर ना करना चाहिए कि इनकी कॉस्ट हम कम करें, जो कि हम अपने मुल्क में बनाएं, और इस तरह से हम काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं अपने मुल्क का। लेकिन इस पर कौन तवज्जो देगा, कौन इस पे काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, ये होने वाला मुश्किल दिखता है आने वाले दिनों में, क्योंकि इतने कोई है नहीं पाकिस्तान के जो सियासतदान है। एक मैं सियासतदान क्या, हमारी कौम भी ऐसी है। हम जिस सेक्टर से ताल्लुक़ रखते हैं वो है टेक्सटाइल सेक्टर, और यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमारे जो क्लॉथ की सजावट के लिए वो चीज़ें आती हैं, वो चाइना से आती हैं। अब उन पे भी बैन नहीं है, बैन हुए हैं कुछ लग्जरी आइटम्स जो कि उन पे बैन ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों ने ये कहकर उनके भी दाम बढ़ा दिए हैं कि ये तो चीज़ें बैन हो गई हैं, ये हम ब्लैक में खरीद रहे हैं और इसकी प्राइस अब यही है। क्योंकि हम महंगाई करने वाले खुद हैं। महंगाई अगर 10% बढ़ती है तो उसको 100% तक हम खुद ले जाते हैं। अब कल मैं एक शॉप पे गया तो वहाँ पे एक बंदा कुछ चीज़ खरीद रहा था, तो दुकानदार कह रहा था महंगी खरीदनी है खरीद लो, नहीं खरीदनी तो चले जाओ। यानी कि वो अपने कस्टमर, उसको पता है इसकी मजबूरी है, ये चीज़ इसने खरीदनी ही खरीदनी है। हम अपने नफ़े पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा महँगा कर देते हैं। हमारी कौम का ये लेवल है, और वहाँ पे सियासतदान तो फिर ऐसे ही होंगे। पहले तो हमको एक कौम बनना पड़ेगा, फिर हमारे ऊपर कोई अच्छा सियासतदान भी आए। हम एम ही रोते रहते हैं, इमरान खान, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये सारे ही एक जैसे हैं, इनमें से कोई भी तब्दीली नहीं है। सब किसी कौम से क्योंकि ताल्लुक़ हमारे अंदर तब्दीली नहीं ना आ रही, जो इसलिए हमारे जब हम अंदर तब्दीली बदलेंगे। नहीं। देखें जी, बिल्कुल ये देखें कि ये जो इस वक्त जगह तक हमारे ये जो कर्जे बढ़े हैं, इसका वजह भी हमारे हुक्मरान ही हैं। अब देखें, फ्यूल जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ा है तो क्या है, इन्होंने बिजली ज़्यादातर जो है ना वो फ्यूल्स के ऊपर ही बना रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, फ्यूल्स की कीमत भी बढ़ रही है, बिजली की कीमत भी बढ़ रही है। ठीक है, तो उसका क्या होता है, इंडस्ट्री के ऊपर भी आता है और घरेलू सार्फिन के ऊपर भी आता है। इंडस्ट्री के जो है ना वो महंगी बिजली मिलती है, तो फिर उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। अब चीज़ ये है कि ये अगर ये फ्यूल के ऊपर बिजली ना बनाए, किसी हमसाया ममालिक से, ईरान से या उज़्बेकिस्तान से, या उधर इनके मुआहदे हो रहे थे, सस्ती बिजली चाइना से भी ले सकते हैं। बनी बनाई बिजली जो है उन्होंने ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है और बिजली जो है ना वो ग्रिड में शामिल हो जानी है। उससे क्या होगा, जो जो महंगे फ्यूल्स के ऊपर और एलपीजी के ऊपर जो वो बिजली बना रहे हैं वो सस्ती हो जाएगी, और उससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो महंगा फ्यूल हम खरीद रहे हैं, जो हम पैसा बाहर भेज रहे हैं, वो भी बच जाएगा और हम सस्ती बिजली दूसरे ममालिक से खरीद सकते हैं। हम गंदम भी खरीद रहे हैं, बाकी चीज़ें भी तो खरीद ही रहे हैं, तो हम गैस और बिजली भी दूसरे ममालिक से में हमसे कई गुना सस्ती है, तो हम उनसे भी खरीद सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या होगा कि आवाम को फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, मुल्क तरक्की करेगा। इनके घराने तो तरक्की नहीं करेंगे, इनको किक्स बैक नहीं मिलेंगे। इनको तो किक्स बैक मिलने हैं कि देखें जी, हम फ्यूल के ऊपर चीज़ बनाएं, हम वो जो है ना जनरेटर लगाते जाएं, पावर प्लांट्स लगाते जाएं, उनके ऊपर हम अपने जो है ना जो इंडस्ट्रियल्स हैं, चंद हर हुकूमत ने अपने अपने रखे हुए हैं। पीपल पार्टीज़ के अलग हैं, नवाज शरीफ के अलग हैं, ये इनके तरीके इंसाफ के अलग हैं। उन्हीं को वो देते हैं, देखें ये प्लांट्स लगाएं, उसमें वो सारा कुछ अंदरों अंदर किसी को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है क्या नहीं, और महंगे से महंगे मुआहदे करते हैं। और फिर उसके ऊपर बदकिस्मती से आलमी मंडी में तेल की प्राइस की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से वो फिर और बढ़ती जा रही हैं। उतनी कीमत बिजली की नहीं है जितनी फ्यूल एडजस्टमेंट के हमारे बिलों में आ जाती है। तो इनको सोचना चाहिए कि ये चाइना के साथ मुआहदा कर लें
कि भाई आप हमें ट्रांसमिशन लाइन बिछा दें, वहाँ तक तो बिछी हुई है, डैम्स भी तकरीबन वहाँ करीब ही हैं, जितने भी हमारे मंगला डैम है, तरबेला डैम है, तो वहाँ से एक ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है चाइना से, तो बिजली जो है वो पाकिस्तान आ जानी है। लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, क्योंकि इसके ऊपर इनको किक्स बैक्स नहीं मिलेंगे। तो अगर ये इन चीज़ों के ऊपर फैसिलिटाइज नहीं करेंगे, इंडस्ट्री नहीं फले फूलेगी। देखिए इंडिया में भी 1991 में ऐसा हाल हुआ था, तो उन्होंने इंडस्ट्री को इजाज़त दी कि आए भाई आगे इंडस्ट्री लगाएं, तो जब उनके मुल्क में इंडस्ट्री लगी तो फिर आज देख लें वो आज कहाँ पे हैं। आज 20, 25, 30 सालों बाद वो कहाँ पे चले गए, उनकी एक्सपोर्ट किस लेवल पे चली गई है। और फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को फैसिलिटाइज किया, उनको सस्ती गैस दी, उनको सस्ती बिजली दी, और उससे क्या हुआ कि रोज़गार बढ़े, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी, इम्पोर्ट कम हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले 30 साल जो है वो एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दी नहीं इन मामला पे। इंडस्ट्री देखें, जितनी तबाही जो है वो जरदारी दौर में इंडस्ट्री की हुई है, उतनी किसी दौर में भी नहीं हुई। सारी इंडस्ट्रियल जो हैं वो अपना सरमाया उठा के बाहर चले गए, क्योंकि उस वक्त बिजली आती ही नहीं थी, ठीक है, इसके ऊपर तवज्जो ही नहीं दी गई। अगर उसके बाद फिर नून लीग का दौर आया तो उन्होंने भी तवज्जो दी, लेकिन उन्होंने भी शॉर्ट टर्म वाले फार्मूले किए, लॉन्ग टर्म वाले उन्होंने भी तवज्जो नहीं दी। आप भी कुछ कर लें, अगर ये चाइना के साथ मुआहदे करते हैं तो वहाँ से सस्ती बिजली इनको मिल सकती है, जिससे इंडस्ट्री फले फूलेगी, तो फिर ही पाकिस्तान अपने कदमों पे खड़ा हो सकता है। अदरवाइज़ अगर ऐसे ही हालात चलते रहे, ये अपनी सियासी कश्मकश में चलते रहे और सियासी जो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कोई अच्छी हुकूमत गवर्नमेंट नहीं आएगी जो अपने टर्नओवर पूरा करेगी, तो फिर क्या होगा, कौन इनके ऊपर एतमाद करेगा, कौन इनको पैसे देगा। आई होप कि इनके आप मुआहदे हो जाएं, इनको जो पैसा मिल जाए, ये अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, लेकिन उस पैसे से ये इस तरफ लेके जाएं ताकि आवाम को उसके ऊपर फैसिलिटाइज कर सकें, आवाम को सस्ती बिजली, सस्ती गैस दे सकें, जिससे इंडस्ट्री फली फूटे। जब इंडस्ट्री लगेगी, इंडस्ट्री का पहिया घूमेगा, तो मुल्क ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। अदरवाइज़ अगर जिसे एक्सपोर्ट कम होती जाएगी, इम्पोर्ट बढ़ती जाएगी, तो फिर मुल्क आहिस्ता आहिस्ता फिर उस तरफ जाता रहेगा। अगर इन गलतियों से हमने ना सीखा तो फिर क्या, आई होप कि जो उन्होंने गलतियां की हैं हम भी वही गलतियां करते जाएंगे, तो क्या मतलब है। उनका ये हाल हुआ है तो हमारा नहीं हो सकता। अगर हम अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो हम जल्दी से उस तरफ जा रहे हैं। अगर हम अपनी गलतियों को सुधार लेंगे तो फिर शायद हम उसके इस टर्नओवर से बाहर निकल जाएं और हमारा मुल्क दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। ये उस वक्त ही खड़ा होगा जब हम मुल्क के मफाद के लिए फ़ैसले करेंगे। आई होप कि ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि ऐसे कोई फ़ैसले मुस्तकबिल में होंगे। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये बहुत ऐसे मुश्किल फ़ैसले है जी, करें। बहुत मुश्किल है, बहुत लंबा सफर है और इतनी आसानी से तय होने वाला नहीं है, और ये इतने शॉर्ट टर्म में नहीं होगा। चलिए कहीं से शुरुआत तो हो, कुछ नजर आना शुरू हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कर दिया करें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।